ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, एक बार माता गौरी ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, कृपया आप उसका निदान करें। तब भगवान शिव ने कहा, कहिए देवी, क्या शंका है आपको? तब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, कौन से लोगों का भाग्य कभी साथ नहीं देता और दुखी लोगों को आप और ज्यादा दुख क्यों देते हैं? माता का प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धन हैं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तुम उसे ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ये नहीं चाहता कि वो गरीब रहे, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे दुख मिले। भाग्य इंसान का अपने कर्मों के हिसाब से बनता बिगड़ता है। जो व्यक्ति जैसे कार्य करता है, उसी पर उसका भाग्य निर्भर करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब लड़की रहती थी। वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। काम की भीख मांगती हुई इधर उधर भटक रही थी। एक दिन वो एक किसान के घर पहुंची। वहां उसकी किस्मत बदली। यानी किसान ने गरीब लड़की को देख करके उस लड़की से कहा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी गायों को पाल सके। यदि तुम ये काम कर सको, मेरी गायों की देखभाल कर सको, तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। लड़की ने भी अपनी काबिलियत साबित की और इस प्रकार उस किसान ने उस गरीब लड़की को अपने यहाँ पर गायों को चराने के लिए रख लिया, यानी अपने घर पर नौकरी दे दी। वही एक दिन जब वो गरीब लड़की गायों को जंगल में चराने के लिए ले गई तो उसे घास के मैदान के पास से कराहने की आवाज सुनाई दी। फिर तो लड़की ने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और उस ओर चली गई जिस तरफ से आवाज आ रही थी। उसने वहां पर एक शेर को जमीन पर लेटा हुआ पाया। शेर को देख करके वो गरीब लड़की एकदम से घबरा गई और बोली, अरे बाप रे, इस शेर के पैर में तो एक कांटा चुभा है, अब क्या करूं? पर शेर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कांटे को अभी बाहर निकाल देती हूँ। फिर लड़की ने कांटा निकाल दिया। उसके बाद शेर ने अपनी बड़ी खुरदरी जीभ से लड़की का हाथ चाटा। फिर लड़की ने अपने रूमाल से शेर के पंजे पर पट्टी बांध दी। इधर जब लड़की घास के मैदान में लौट कर आई तो क्या देखती है कि उसकी गाय वहां से गायब थी। घंटों खोजने के बाद भी उसे गाय नहीं मिली। फिर वो किसान के घर पर गई। उसने किसान को जाकर सच्चाई बताई। तब किसान नाराज होकर कहने लगा, तुम गायों का पूरा झुंड कैसे खो सकती हो? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वह लड़की कहने लगी, आप नाराज मत होइए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता गाय कहाँ गई, मुझे काम से मत निकालिए। इस पर उस किसान को उस पर दया आ जाती है और वो उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक कर मौका देता हूँ। मैं तुम्हें गधों की देखभाल करने के लिए 1 साल का समय देता हूँ, फिर बाद में देखूंगा कि क्या तुम भरोसेमंद हो या नहीं। वह गरीब लड़की अब हर दिन गधों को चराने ले जाती थी। 1 साल बाद में उसे वही शेर मिला। इस बार शेर के चेहरे पर घाव के गहरे निशान थे। उस लड़की ने शेर का चेहरा साफ किया, घाव पर जड़ी बूटियों का मल्लम लगाया और अपने रूमाल से उस शेर को पट्टी बांधी। इस प्रकार एक बार फिर से धन्यवाद देने के लिए शेर ने लड़की का हाथ चाटा और यहाँ पर पूरे 1 साल लड़की ने अच्छी सेवा दी है। तो किसान ने फिर कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और दूंगा। इस बार तुम्हें सूअरों को चराने के लिए बाहर ले जाना होगा। अगर तुम उन्हें मोटा कर पाओगी तो तुम नौकरी में रह पाओगी। इस प्रकार 1 साल और बीत गया और सूअर जो थे मोटे हो गए। लेकिन तभी लड़की को एक दिन वही परिचित आवाज सुनाई दी और फिर से उस लड़की ने अपने दोस्त शेर को गंभीर रूप से घायल पाया। उसने शेर के घाव को धोया, जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और फिर अपनी चूनर को फाड़ के शेर को पट्टी बांधी। इस बार शेर बोला, क्या तुम आराम करने तक मेरे साथ नहीं बैठोगी? फिर लड़की बोली, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा और किसान के सूअरों को देखना होगा। और फिर इतना कहकर के वो लड़की वहां से चली गई, मगर वहां सूअर नहीं थे। वो सूअरों को खोजने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसा किसी आदमी का पैर के निशान रास्ते पर चला आ रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद में उस आदमी ने एक चट्टान हटाई और वो चट्टान में गायब हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वह लड़की को ऐसा नजारा देखकर के आश्चर्य हुआ
और वो सोचने लगी कि जो आदमी आ रहा था वो कौन था और अचानक कैसे गायब हो गया। लेकिन अब मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगी और किसान के घर पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मुझ में किसान के क्रोध का सामना करने के लिए उसके घर जाने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं बस यही इंतजार करूंगी और देखूंगी ये कौन आदमी है जो रास्ते में आ रहा था और अचानक से एक चट्टान हटा करके उसके अंदर समा गया। इस प्रकार वो लड़की सूरज उगने तक पेड़ पर ही बैठी रही। फिर अचानक चट्टान खिसकी और उस चट्टान में से एक व्यक्ति निकल करके बाहर चला गया। तो वह लड़की भी पेड़ से नीचे उतरी और उसने चट्टान को एक तरफ धकेला और फिर एक बड़े कमरे में पहुंची। उसने अंदर झांका, उसे वहाँ बढ़िया खाना दिखा जिसे उसने पेट भर के खाया। खाना खाने के बाद उसने कमरे की सफाई की और झाड़ू लगाई और वापस पेड़ पर आकर के बैठ गई। फिर शाम तक वो लड़की पेड़ पर तब तक बैठी देखती रही जब तक वो आदमी वापस नहीं आया। वहीं अगली सुबह दोबारा फिर वह व्यक्ति बाहर निकला और फिर से वो लड़की छुप करके कमरे में गई। उसने खाना खाया और सफाई की और इस तरह कई दिन बीत जाने के बाद में लड़की ने इस बार पेड़ पर न जाकर रास्ते में ही उस आदमी की प्रतीक्षा की जो आदमी बनकर आता है लेकिन चट्टान में से शेर बनकर निकलता है। आखिर वो आदमी कौन है? वहीं जब वो आदमी आगे से आया तो उस लड़की से कहने लगा, मुझे लगा कि वो आप ही होगी जो मेरे कमरे की सफाई रोजाना कर रही है। तब उस लड़की ने उस आदमी से पूछा, आखिर आप है कौन और ये सब कैसे संभव है? आप आदमी के रूप में जाते हैं मगर सुबह चट्टान से शेर के वेश में आते हैं। ये सब क्या जादू है? कृपया मुझे बताइए। लड़की के प्रश्नों को सुनकर उस आदमी ने लड़की से कहा, एक बार जंगल में एक राक्षस मुझे से इस बात से नाराज था कि मैं एक राजकुमार हूँ जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं, और उसने मुझे अपने जादू के प्रभाव से राजकुमार से एक शेर बना दिया। इस प्रकार उसके जादू के अभिशाप के कारण दिन में मैं शेर बन जाता हूँ जिसकी आपने कई बार मदद की है, और रात को साधारण आदमी बन जाता हूँ। राजकुमार की बातें सुनकर लड़की ने पूछा, क्या इसे कभी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी? क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? तब राजकुमार ने कहा, रास्ता तो है और इसमें तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। तुम्हें राक्षस को जा करके राजकुमारी के बालों से बना एक कोट देना होगा, तभी उसका जादू टूटेगा। यदि तुम ऐसा कर पाओगी तो मैं पुनः एक राजकुमार बन जाऊंगा और तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। फिर तुम रानी बनकर रहना। लड़की ने राजकुमार की बात मान ली और उससे वादा किया कि वो राजकुमारी के बालों की एक लट जरूर ले आएगी। उस लड़की ने काफी प्रयास किया किंतु वह सफल नहीं हो पा रही थी। अपने इतने प्रयास के बाद भी असफल होने के कारण वह बहुत निराश हो गई और विलाप करने लगी। तभी उसकी मुलाकात जंगल में एक सिद्ध पुरुष से हुई। उस सिद्ध पुरुष ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारा भाग्य इसलिए साथ नहीं दे रहा है क्योंकि तुम सूर्यास्त होने के बाद में कुछ ऐसे काम करती हो जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। यदि तुम सूर्यास्त होने के बाद में कुछ काम करना बंद कर दो जो मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम्हारा भाग साथ देगा और तुम्हें राजकुमारी के बालों की लट भी मिल जाएगी और राजकुमार के ऊपर का जादू भी हट जाएंगे। फिर तुम एक राजघराने की रानी बन जाओगी और तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उनकी बातें सुनकर वो लड़की कहने लगी, महाराज, तो आप जल्दी से बताएं ऐसे कौन से काम हैं जो मुझे सूर्यास्त के बाद कभी नहीं करने चाहिए, जो आज तक मैं गलती से करती आ रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा जीवन दुख एवं गरीबी से घिर गया है। इस पर सिद्ध पुरुष कहने लगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे कौन से काम हैं जो कभी सूर्यास्त के बाद किसी को भी नहीं करने चाहिए? अगर मैं तुम्हें इस प्रकार बताऊंगा तो शायद तुम्हें याद ना रहें, इसलिए मैं तुम्हें एक पर्ची पर लिखवा कर देता हूँ जिसका अनुसरण करने से तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। इस प्रकार उस गरीब लड़की ने सिद्ध पुरुष की बात मान करके सूर्यास्त के बाद में वो सारे काम बंद कर दिए जो वो करती आ रही थी, और फिर उसी के प्रभाव से उस गरीब लड़की को एक ज्ञान आया। उसे एक अनोखी अनुभूति हुई और उसने अगले दिन अपने बालों को सावधानी से सुंदर बनाया और फिर राजकुमारी के महल के पास जाकर चिल्लाई, क्या कोई मुझे काम पर रखेगा? उसे देखकर राजकुमारी की एक दासी ने उसे सुना तो उस लड़की से कहने लगी, तुम क्या काम कर सकती हो? उस गरीब लड़की ने दासी को उत्तर दिया, मैं किसी के भी बाल को सोने की तरह चमकदार बना सकती हूँ। फिर दासी कहने लगी, ठीक है, फिर मेरे साथ आओ और राजकुमारी के बालों को चमकीला बना दो। तुम्हें राजकुमारी के यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार हर दिन लड़की ने राजकुमारी का बाल संवारे और उसे सोने जैसा चमकीला बना दिया। एक दिन उस लड़की ने राजकुमारी से बहुत भीख मांगी कि वह उसे औने बाल की एक लट दे दे। पहले तो राजकुमारी नहीं मानी, मगर उस लड़की के बार बार अनुरोध करने पर उस राजकुमारी ने उसे अपनी एक लट लेने की अनुमति दे दी। और फिर राजकुमारी की आज्ञा पाकर के उस गरीब लड़की ने राजकुमारी के बालों की एक लट काटी और उसे एक कोट में बना दिया जो रेशम की तरह चमकने लगा, और उसे लेकर उस राजकुमार के पर गई और उससे राक्षस के पास जाने का रास्ता पूछा। उस राजकुमार ने उसे राक्षस को खोजने का रास्ता बताया। रास्ता जानकर वह लड़की उस कोट को लेकर उस राक्षस को देने पहाड़ी पर चली गई। जब वह पहाड़ी पर चढ़ी तो राक्षस ने लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए सुना, तो वो एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरे हाथ में एक गदा लेकर के भागता हुआ आया। लड़की ने जब राक्षस को देखा तब कहने लगी, तुम्हारे लिए कोट लेकर आई हूं, तुम मुझे मत मारो। राक्षस ने जब वो कोट देखा तब वो बहुत खुश हुआ और उसने लड़की को इनाम देने की पेशकश की। फिर वो गई। लड़की उस राक्षस से कहने लगी, कृपया करके यदि आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो उस शेर वाले आदमी पर से जादू हटा दीजिए। मैंने आपके लिए आपकी मर्जी का कोट बना कर दिया है। इस पर राक्षस ने उत्तर दिया, यदि तुम उस आदमी से जादू हटाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें शेर को मारना होगा, फिर उसे जला करके उसकी राख पानी में फेंकनी होगी, तब तुम्हें राजकुमार मिलेगा। इस प्रकार वह लड़की राक्षस की बात को सुनकर के उस राजकुमार के पास वापस आती है और फिर राजकुमार को वो सारी बात बताते समय रोने लगती है। वही वो राजकुमार कहने लगता है, तुम परेशान मत हो, रोना बंद करो और जैसा उस राक्षस ने कहा है तुम वैसा ही करो और मुझ पर भरोसा रखो। राजकुमार की बात को मान करके अगली सुबह लड़की ने उस शेर को मार डाला जिस शेर को बहुत प्यार करती थी, और जब उसने पानी में उस मरे हुए शेर की राख डाली तो पानी में से एक सुंदर युवा राजकुमार बाहर निकल करके आया और उस लड़की से कहने लगा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनने के आग्रह करता हूँ। वही राजकुमार की बातों को सुन करके गरीब लड़की ने राजकुमार को आंसू भरी आंखों से देखा। वो आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक गरीब लड़की अब एक राजकुमार की पत्नी यानी एक राज्य की रानी बनने के लिए जा रही थी। इस प्रकार वह राजकुमार उस गरीब लड़की को लेकर के वापस राजमहल में आया और उसने उस गरीब लड़की के साथ शादी करके उसे अपनी रानी बना लिया और उसका जीवन सुखद हो गया। फिर एक दिन राजकुमार कहने लगा, तुम एक बात बताओ, तुमने इतना कठिन कार्य आखिर कैसे किया? तब उस लड़की ने बताया, मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले, उन्होंने मुझे एक पर्ची दी और उस पर्ची में ये लिख करके दिया कि सूर्यास्त के बाद में कुछ काम इंसान को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन में हमेशा दुख रहते हैं, जीवन की गरीबी कभी नहीं मिटती और उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कार्य में कभी सफल नहीं होता। बस पहले मैं उन बातों से अनजान थी और बहुत सारे काम सूर्यास्त होने के बाद करती थी जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, इसलिए मेरे जीवन में दुख और गरीबी थी। और फिर मैंने सिद्ध पुरुष की बात को मान करके वो सारे कार्य करना बंद कर दिए तो मेरे सारे काम सफल हो गए और मैंने आपको प्राप्त कर लिया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर राजकुमार कहता है, मुझे भी वो बातें बताओ। तब वह रानी वह पर्ची जो सिद्ध पुरुष के द्वारा दी गई थी राजकुमार के हाथ में दे दी। जब राजकुमार पढ़ने लगा तो उस पर्ची में लिखा था कि सूर्यास्त के बाद में 7 काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला, सूर्यास्त के बाद में पैसों का लेन देन करने से हमेशा बचना चाहिए, इस वक्त दिए गए पैसे कभी वापस नहीं मिलते हैं। दूसरा, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आर्थिक तंगी आ जाती है। तीसरा, सूर्यास्त के बाद लोगों को नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए, ऐसा करने से घर में करज बढ़ने लगता है। चौथा, सूर्यास्त के बाद में कभी कपड़े नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से घर में बीमारियां फैल जाती है। पांचवा, शाम के समय सोना अशुभ माना जाता है, जिस घर में शाम के समय लोग सोते हैं वहां देवी लक्ष्मी नहीं आती है। छठा, सूर्यास्त के बाद कभी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं तुलसी की पत्तियों को तोड़ना चाहिए, ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी फैल जाती है। सातवां और आखिरी काम है,
शाम के समय भूल कर भी दूध, खटी चीजें, नमक, हल्दी और दही का दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। फिर तो राजकुमार पर्ची पर लिखे हुए सभी नियमों का पालन करने का वचन लेता है और सुखपूर्वक रानी के साथ में जीवना व्यतीत करता है। ऐसे ही सभी के जीवन में हमेशा दुख और गरीबी आते हैं, जो इन 7 कामों को सूर्यास्त के बाद करता है। इसलिए किस भी व्यक्ति को इन 7 कामों को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन से लोगों का भाग्य कभी साथ नहीं देता, और दूसरा प्रश्न था दुखी लोगों को दुख क्यों ज्यादा मिलता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर समझ लो। जो लोग इन 7 कामों को सूर्यास्त के बाद करते हैं, उनका भाग्य कभी भी साथ नहीं देता, और ऐसे लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। यदि वो पहले से दुखी है, तो उनका और दुख और बढ़ जाता है, और उनका भाग्य कभी साथ नहीं देता। इसलिए सूर्यास्त के बाद में भूल कर भी इंसान को ये 7 काम नहीं करने चाहिए। भगवान शिव से कथा सुनने के बाद में माता गौरी कहती है, प्रभु, वास्तव में आज की कहानी सुन करके मेरा मन खुश हो गया और मुझे मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए। तो दोस्तों, आप भी इन 7 कार्यों को सूर्यास्त के बाद करने से बचे। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। भोले बाबा और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।